विकास का क्रूज और गंगा का परविलास, गंगा विलास यही नाम रखा गया है उस आलीशान क्रूज का जो बनारस से बंगाल तक चला करेगा। पवित्रता, त्याग, तपस्या और अध्यात्म की प्रतीक रही नदी गंगा के साथ विलास शब्द जुड़ता हुआ पहली बार देखने सुनने को मिल रहा है। इसके साथ ही बनारस की में गंगा की रेती बनारसियों के लिए बहरी अलंग पर एक टेंट सिटी भी बन रही है। क्रूज और टेंट सिटी दोनों ही न केवल धन पशुओं की असीमित हवस का परिचायक हैं, बल्कि उन धन पशुओं को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने को तत्पर हमारी सरकारों की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती हैं। मगर देश में पर्यावरण की धज्जियां उड़ाने का कोई अवसर हाथ से जाए नहीं देती। रसखान के शब्दों में कहें तो भांग धतूरा चबाने वाले शिव जिस भागीरथी पर भरोसा करते रहे वह आज विलास की वस्तु बनकर रह गई है। एरी सुधामयी भागीरथी को पत्त कुपत्त तरे तो पोसे, आग धतूरे चबात फिरे, बिच खात फिरे शिव तोरे भरोसे। कागजों में गंगा राष्ट्रीय नदी है, भारतीयों के लिए माँ होगी, मगर पूंजीपतियों के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं। पूंजी की मद में चूर लोगों के लिए वही गंगा अयाशी का महज एक और ठिकाना बन गया है, विलास का एक और अड्डा बन गया है। यह विलासता हिमालय की चोटी पर रिजॉर्ट बनाकर नहीं पूरी हुई, औली को वेडिंग डेस्टिनेशन बनाकर नहीं संतुष्ट हुई, यमुना के ठीक किनारे आर्ट ऑफ लिविंग के मंच बनाकर भी संतुष्ट नहीं हुई। वह प्रकृति को पूरा का पूरा लील जाना चाहती है। सच्चाई तो यह है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सारे नियम पूंजीपतियों के लिए बने ही नहीं हैं। नहीं तो क्या कारण है कि जिस गंगा में वर्षों से बालू खनन का अधिकार मांग रहे निषादों को नियम कानून का हवाला देकर रोजी रोटी कमाने से वंचित कर दिया गया है, उसी गंगा के जलागम क्षेत्र में बनारस टेंट सिटी बनाने को न सिर्फ स्वीकृति मिलती है, बल्कि उससे हरी झंडी देने में पूरा सरकारी अमला, नदी प्राधिकरण और ग्रीन ट्रिब्यूनल आदि नतमस्तक दिखाई देते हैं। 27 जुलाई 2017 को जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने बनारस के लिए गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन किया था, जिसके पदेन सदस्यों में बनारस के जिलाधिकारी के साथ गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई के महाप्रबंधक, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी और वाराणसी के जिला वन अधिकारी भी शामिल हैं। जाहिर है इन अधिकारियों ने गंगा के जलागम क्षेत्र में टेंट सिटी बन जाने में पर्यावरण को कोई खतरा नहीं देखा। वह संकट तो निषादों की नावों और उनके बालू उत्खनन से ही हो सकता है। भला टेंट सिटी से पर्यावरण का क्या संकट होगा? नदी के जल प्रवाह, जलीय जंतुओं का क्या लेना देना? उक्त समिति में बनारस यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर भी थे, प्रोफेसर यूके चौधरी और सिविल अभियंत्रण विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर पीके सिंह। जाहिर है इन लोगों ने भी टेंट सिटी की इस परियोजना में कोई खामी नहीं देखी। मिर्जा गालिब ने चिराग दैर में एक जगह बनारस की तुलना उस शोक मासूका से की है जिसके हाथ में सुबह शाम गंगा रूपी आईना रहता है, मगर कोई बनारस शाहिद हस्त जो गंगा सुबह शाम आईना दरद दस्त। बंगाल के लोग, बनारस के लोग अब सोचें कि धन पशुओं की वासना को तुष्ट करने को यूं ही टेंट सिटी बनती रही और विकास का क्रूज ऐसे ही बदस्तूर चला तो गंगा का ये आईना कब तक उनके हाथों में सलामत रहेगा।